Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, we will discuss all types of question answers, very short and long answer type questions also. I will explain everything in Hindi and the answers are to the point. The video is going to be very useful to you, I am sure of this. So let us start. नेम टू इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स का मतलब होता है पर्सन्स. दो ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए हु शार्पली अटैक द ओरिएंटलिस्ट. अब ओरिएंटलिस्ट कौन थे? आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का नाम जानते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. तो जो एशिया की कंट्रीज़ हैं इन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है. और यहाँ पर मेनली अब बात की जा रही है इंडिया की. तो ऐसे दो व्यक्तियों के नाम बताने हैं जिन्होंने ईस्ट के यानी कि इंडिया के ओरिएंटलिस्ट लोगों पर अटैक किया. ये थे जेम्स मिल एंड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. शॉर्ट में इन्हें थॉमस मैकाले के नाम से जाना जाता है. वाई वॉज कैलकटा मदरसा सेटअप. कैलकटा मदरसा क्यों स्थापित किया गया था? कैलकटा मदरसा वॉज सेटअप to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी को बढ़ावा देने के लिए कैलकटा मदरसा स्थापित किया गया था. Why was the हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश इन बनारस. बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? The Hindu college was established in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit text. जो प्राचीन संस्कृत की किताबें थी उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, एंकरेज करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी. That would be useful for the administration of the country. वो संस्कृत टेक्स्ट जो कि कंट्री के शासन के लिए उपयोगी होने वाली थी. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप जानते हैं, शासन को कहते हैं. नेम द डिफरेंट लैंग्वेजेस. उन अलग अलग लैंग्वेजेस का नाम बताइए दैट विलियम जोन्स स्टडीड. जिनकी स्टडी विलियम जोन्स ने की. ये लैंग्वेज थी ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक एंड पर्शियन. How were Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College viewed by the British? ब्रिटिश कैलकटा मदरसा को और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी इंडिया की संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को किस रूप में देखते थे? कैसा दृष्टिकोण था उनका इनके प्रति? These Oriental institutions were viewed as temples of darkness. इन्हें अंधकार का मंदिर मानते थे ब्रिटिशर्स. That were falling of themselves into decay. जो कि खुद ही खत्म होती जा रही हैं. डीके का मतलब होता है खत्म होना. Where were classes held under the system of पाठशालाज. जब पाठशालाओं का सिस्टम था तो क्लासेस कहाँ लगती थी? क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए banyan tree. या तो बरगद के पेड़ के नीचे लगती थी और इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम. और या फिर विलेज शॉप के कोने में, किसी टेम्पल या के कोने में लगती थी या गुरु के घर में लगती थी. What did Jones and Colebrook think about the Indian civilization? जोन्स और कोलब्रुक इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचते थे? They felt, वो ये समझते थे that Indian civilization had attained its glory in the ancient past. कि इंडियन सिविलाइजेशन ने जो भी सम्मान पाया है वो एंशियंट पास्ट में पाया है, बहुत प्राचीन अतीत में पाया है. बट है सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड. लेकिन
फिर वो बाद में परिणाम स्वरूप डिक्लाइन होती चली गई, यानी कि उसमें डिटीरियोरेशन यानी कि गिरावट आती चली गई। नेम द प्लेसेस वेयर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़, उन जगहों के नाम बताइए जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करी। ये थे कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे, ये आज भी हैं। What did Thomas Macaulay urge the British government in India? अर्ज का मतलब है रिक्वेस्ट। थॉमस मैकॉले ने इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे क्या अनुरोध किया? थॉमस मैकॉले अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। थॉमस मैकॉले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये आग्रह किया कि वो इंडिया में जो पब्लिक मनी है उसे ओरिएंटल लर्निंग क्या थी? जो इंडिया की लैंग्वेजेस में लिखा गया था उसकी पढ़ाई, उसको बढ़ावा देने पर पैसा वेस्ट करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। What type of education was given to the children in पाठशालाज? पाठशालाओं में बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी? चिल्ड्रन वर गिवन ओरल एजुकेशन इन पाठशालाज, ओरल यानी कि बोलकर मौखिक एजुकेशन दी जाती थी। What was एशियाटिक रिसर्चेज? एशियाटिक रिसर्चेज क्या था? Who started it? इसे किसने शुरू किया था? एशियाटिक रिसर्चेज वॉज ए जर्नल, ये एक न्यूज़पेपर था, स्टार्टेड बाय विलियम जोन्स, जिसे कि विलियम जोन्स ने शुरू किया था टुगेदर विद हेनरी थॉमस कोलब्रुक के साथ, और साथ में नैथेनियल हेलहेड के साथ। वो टास्क वॉज असाइंड टू द पंडित बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा पंडितों को क्या काम दिया गया था? द कंपनी असाइंड द पंडित टू विजिट द पाठशालाज, कंपनी ने पंडितों को काम दिया कि वो पाठशाला में जाएं एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के स्टैंडर्ड को सुधारें। वाई डिड द ब्रिटिश यूज द टर्म वर्नाकुलर, ब्रिटिश ने वर्नाकुलर शब्द क्यों यूज किया? द ब्रिटिश यूज द टर्म वर्नाकुलर टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ एवरीडे यूज एंड इंग्लिश, कि जो लोकल लैंग्वेज थी जिसे एवरीडे यानी कि डेली यूज़ किया जाता था उसमें और इंग्लिश में क्या फ़र्क है? इंग्लिश जो कि लैंग्वेज ऑफ इम्पीरियल मास्टर्स, शासन करने वाले लोगों की लैंग्वेज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? वाई वर क्लासेस नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, हार्वेस्ट का मतलब था फसल, हार्वेस्ट के टाइम पर क्लासेस क्यों नहीं लगती थी? It was because the rural children had to work in the field during harvest time, क्योंकि रूरल चिल्ड्रन को हार्वेस्ट टाइम के दौरान फील्ड में काम करना होता था। What do you mean by टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस? एबोर्ड का मतलब होता है होम, यानी कि शांति का घर, शांति निकेतन, शांति कहते हैं पीस को, एबोर्ड कहते हैं घर को, और घर को निकेतन भी कहा जाता है, तो शांति निकेतन। टैगोर के एबोर्ड ऑफ पीस से आप क्या समझते हैं? टैगोर शांति निकेतन वॉज एस्टेब्लिश इन ए रूरल सेटिंग, इसे रूरल एरिया में बनाया गया था, 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा, जो कि कैलकाटा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। एज इट वॉज फार फ्रॉम द दिन, दिन का मतलब होता है नॉइज, शोर, और बशल का मतलब होता है चहल पहल, एक्टिविटी। क्योंकि यह शहर के शोर से, उसकी चहल पहल से दूर था, इट वॉज एन एबोर्ड ऑफ पीस, इसीलिए ये शांति का घर था। वॉट वर द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट पंडित, गवर्नमेंट पंडितों का काम क्या था? उनका काम था पाठशाला में जाना और जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है उसे सुधारने की कोशिश करना। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड थॉमस मैकॉले एम्फेसाइज द नीड ऑफ यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया? थॉमस मैकॉले ने इंडिया में
यूरोपियन एजुकेशन की ज़रूरत पर जोर क्यों दिया कि जो यूरोपियन एजुकेशन है उसको ही इंडिया में पढ़ाया जाना चाहिए और जो यहाँ की ओरिएंटल लर्निंग है वो नहीं। थॉमस मैकॉले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। थॉमस मैकॉले वॉज ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। जो ज्ञान का ओरिएंटलिस्ट यानी कि इंडिया में जो प्राचीन समय से पढ़ाई हो रही थी उसका जो विजन था, या उर्दू में हो रही थी वो भी इसी में इंक्लूड होता है, उसके वो बहुत बड़े आलोचक थे, बहुत बुराई करते थे। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज कंट्री, वो इंडिया को असभ्य कंट्री के रूप में मानते थे। दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, जिसे सभ्य बनाने की ज़रूरत है। ही थॉट, वो सोचते थे दैट नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस, कि इंडिया की किसी भी नॉलेज की तुलना उससे नहीं की जा सकती जो इंग्लैंड में पढ़ाई हुई है या वो जो वहाँ पर प्रोड्यूस की गई है। ही अर्ज्ड, उन्होंने रिक्वेस्ट करी दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़। उन्होंने अर्ज करी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो ओरिएंटल लर्निंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो भी संस्कृत में या फिर मदरसों में पढ़ाई की जा रही है, उस पर पब्लिक का पैसा वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस नॉलेज की कोई इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। ही एम्फेसाइज द नीड टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन एजुकेशन इंडिया। उन्हें इस बात पे जोर दिया, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, कि इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन को लागू किया जाए। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस, कि अगर इंडिया में इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ावा दिया गया तो यहाँ के लोग भी वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा लिटरेचर बना है उसको पढ़ सकेंगे। जबकि हकीकत ये नहीं थी। जो हमारे इंडिया में लिटरेचर है संस्कृत में, अलग अलग तेलुगु तमिल भाषाओं में, उसकी कोई तुलना नहीं आज भी। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस, इससे वो वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी के बारे में जागरूक हो पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड बी ए वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, कि इंग्लिश में पढ़ाई करके, इंग्लिश पढ़ाने से ही यहाँ के लोग सभ्य बन सकते हैं। चेंजिंग देयर टेस्ट, उनके इंटरेस्ट को बदला जा सकता है, वैल्यूज़ को और कल्चर को बदला जा सकता है। इसीलिए आज भी आज इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि मैकॉले ने ऐसा सजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था और यहाँ फिर इंग्लिश में पढ़ाई होने लगी थी। और जिन स्कूलों में या जो बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी बेस्ट, और दूसरे जो यहाँ के मदरसों में या संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते थे उनको गंवार समझती थी। वॉट वर द व्यूज़ ऑफ अदर कंपनी ऑफिशियल्स, जो दूसरे कंपनी के ऑफिसर्स थे उनके विचार क्या थे। अदर कंपनी ऑफिशियल्स डिड नॉट अप्रूव द आइडियाज़ ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, जो दूसरे कंपनी के ऑफिसर थे वो भी ओरिएंटलिस्ट यानी कि इंडिया के लोगों के जो विचार थे उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। दे बिगैन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट, उन्होंने ओरिएंटलिस्ट की आलोचना करना शुरू कर दिया। विजन ऑफ लर्निंग, कि उनका जो भी ज्ञान पाने का तरीका है, एक दृष्टिकोण है, उसको वो आलोचना करने, बुराइयाँ करने लगे उसकी। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स, उन्होंने ये कहा कि जो ईस्ट का ज्ञान है उसमें गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। एन अनसाइंटिफिक थॉट, और अवैज्ञानिक थॉट है। दे सॉ ईस्टर्न लिटरेचर एज नॉन सीरियस, वो ये समझते थे कि जो इंडिया का लिटरेचर है ये ज़रा भी सीरियस नहीं है, अच्छा नहीं है, लाइट हार्टेड, हल्की फुल्की बातें इसमें लिखी हैं। सो दे आर्ग्यूड, इसलिए उन्होंने तर्क दिया that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature, कि
ये ब्रिटिश के पार्ट पर बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है कि वो संस्कृत लैंग्वेज को, अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बढ़ावा देने में इतनी कोशिश करें, जबकि हकीकत ये है कि जो यहाँ का लिटरेचर था, जो उपनिषद हैं यहाँ के, आज उन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ा जाता है और उनकी स्टडी की जाती है। What type of education did Tagore want to give to children? टैगोर किस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को देना चाहते थे? टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। टैगोर को स्कूल जाने से नफरत थी। ही फाउंड इट सफोकेटिव एंड ऑप्रेसिव। वो इसे दम घोटने वाली और दमनकारी समझते थे कि उसमें आदमी को दबा दिया जाता है, बच्चों को पूरा। He felt that childhood ought to be a time of self learning, कि बचपन में पढ़ाई खुद अपने आप सीखनी चाहिए, आउटसाइड द रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम। जो स्कूलिंग सिस्टम का डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा रोक टोक करने वाला, उससे हट के उन्हें खुद सीखना चाहिए। सेटअप बाय द ब्रिटिश, वो सिस्टम जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव। टीचर्स को कल्पनाशील होना चाहिए। अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, बच्चे को समझना चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, जानने की इच्छा उत्पन्न हो। अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के अनुसार द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, कि जो मौजूदा स्कूल्स हैं वो बच्चे की जो क्रिएटिव होने की क्षमता होती है, इच्छा होती है नेचुरल, उसे ख़त्म कर देते हैं। एंड हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जो उसके अपने थॉट्स होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको मार देते हैं। वाई डिड मैनी कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडिया वॉन्ट टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग? लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स क्यों चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न लर्निंग के बजाय इंडिया की लर्निंग को ही बढ़ावा देना चाहिए? मैनी कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल ये फील करते थे कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना चाहिए, वो बनाई जानी चाहिए इंडिया में, जो एंशिएंट इंडिया के टेक्स्ट हैं और जो संस्कृत है उसको पढ़ाने के लिए, जो पर्शियन लिटरेचर है, पोइट्री है, उसको पढ़ाने के लिए, उसकी स्टडी को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। दीज ऑफिशियल्स वर ऑफ द ओपिनियन, इन ऑफिसर्स की राय थी, दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ओट टू बी टॉट, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को वो पढ़ाया जाना चाहिए वॉट दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद, जिससे उनकी जानकारी है ऑलरेडी, एंड वॉट दे वैल्यू, जिसकी उनके मन में वैल्यू है, एंड प्रिजर्व, वो मन से मानते हैं। नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाने चाहिए जो उनके लिए अजनबी है। अब इंग्लिश कहाँ थी इंडिया में, तो लेकिन इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने थोप दी कि इंग्लिश पढ़िए। यहाँ की जो लैंग्वेज थी, संस्कृत थी, पर्शियन थी, अरेबिक थी, उनमें पढ़ने को बंद कर दिया, वो स्कूल बंद कर दिए। दे बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, दैट ओनली बाय डूइंग दिस, कि ऐसा करके ही द ब्रिटिश कुड विन द हार्ट्स ऑफ द इंडियंस, कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडियंस के दिलों को जीत सकते हैं। ओनली देन दे कुड एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है पीपल, कि तभी इंडिया के जो लोग हैं उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। What measures were taken by the English Education Act of 1835? इसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था 1835 का, उससे क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स लिए गए? द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन अंडर द ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835। क्या क्या थे? नंबर 1, इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन थी उसके लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई कि इसी में उन्हें पढ़ाया जाएगा। प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थी उनको बढ़ावा देना। कौन सी इंस्टीट्यूशन? जैसे कि कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, इनका प्रमोशन बंद कर दिया गया।
मतलब इन्हें पैसा मिलता था ना गवर्नमेंट से, वो बंद कर दिया। दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एट टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, इन इंस्टीट्यूशंस को कहा गया कि ये तो अंधेरे का मंदिर है। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डीके, जो नष्ट होने वाले हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल, और स्कूलों के लिए इंग्लिश की किताबें प्रोड्यूस की जाने लगी। What measures were taken by the British after issuing of Wood's Dispatch? वुड डिस्पैच के आने के बाद ब्रिटिश ने क्या स्टेप्स लिए? फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन। नंबर 1, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए गए गवर्नमेंट के, जो कि एजुकेशन से संबंधित जितने भी मैटर्स होंगे उन पर अपना कंट्रोल रखेंगे। ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का सिस्टम लागू किया गया। यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे, और इन 3 शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाई गई। Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में चेंजेस लाने के प्रयास भी किए गए। डिफाइन द टर्म वर्नाकुलर, वर्नाकुलर शब्द की परिभाषा बताइए। वाई डिड द ब्रिटिश यूज दिस टर्म इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया? पहले तो कॉलोनियल का मतलब समझिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज बहुत सारे कंट्रीज़ में था, जैसे साउथ अफ्रीका था, इंडिया था, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे। तो इन कंट्रीज़ को ब्रिटिश की कॉलोनी कहा जाता था। तो इसीलिए वो कंट्री कहलाएगी कॉलोनियल कंट्रीज़। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए कॉलोनियल शब्द क्यों यूज़ किया ब्रिटिश ने? पहले वर्नाकुलर की बात करते हैं। द टर्म वर्नाकुलर रेफर्स टू ए लोकल लैंग्वेज, जो लोगों की बोलचाल की भाषा थी, डायलेक्ट बोली थी, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज नोन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग थी, उसके लिए वर्नाकुलर शब्द यूज किया गया। इन कॉलोनियल कंट्री लाइक इंडिया, अब ये बताया मैंने आपको कॉलोनियल का मीनिंग, कि जो कॉलोनियल कंट्री थी इंडिया जैसी, द ब्रिटिश यूज दिस टर्म टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ एवरीडे यूज एंड द इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल मास्टर्स। अब देखो, 2 तरह की लैंग्वेज थी जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनी थी। एक तो वो लैंग्वेज थी जिसे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ के लोग अपनी अपनी भाषा बोलते थे, ये बहुत सारे लोग खड़े हैं। और ये क्या, ब्रिटिश के ऑफिसर्स जो बहुत ही कम थे, ये इंग्लिश बोलते थे। यहाँ की भाषा अलग अलग थी, इंडिया में अलग थी मान लीजिए। और जो जैसे मैंने बताया कि इनका जो रूल था वो साउथ अफ्रीका में भी था, और बहुत सारे कंट्री वहाँ के लोग अलग भाषा बोलते थे। तो जो लोग वहाँ की जो लोकल भाषा थी उसे तो वर्नाकुलर का नाम दिया, और जो इनकी भाषा थी वो थी इंग्लिश। तो इसमें फ़र्क करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए वर्नाकुलर शब्द का यूज़ किया गया था। इंडिया में ये वर्नाकुलर, यहाँ की जो भी लोग भाषा बोलते थे, चाहे उर्दू बोलते थे या तमिल बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, तो ये सारी वर्नाकुलर थी। हाउ डिड टैगोर एंड महात्मा गांधी डिफर इन द थॉट अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन? टैगोर और महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर अपने विचारों में कैसे अलग अलग थे? महात्मा गांधी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बहुत आलोचना करते थे। इन द वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, मशीन और टेक्नोलॉजी की पूजा की भी आलोचना करते थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। जबकि टैगोर ये चाहते थे कि इंडियन ट्रेडिशंस में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो मॉडर्न है अच्छी बातों को मिला लिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए। मतलब कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कि जो वेस्टर्न एजुकेशन में अच्छा है
उसे इंडियन ट्रेडिशन के साथ मिक्स कर दिया जाए। ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो इस बात पर भी जोर देते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की जानी चाहिए। एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में भी उन्होंने पढ़ाई पे जोर दिया, साइंस की भी और टेक्नोलॉजी की भी, अलॉन्ग विद आर्ट्स, और साथ साथ ही आर्ट, म्यूजिक और डांस ये भी सिखाए जाए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ कैन यू से दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाठशालाज वॉज फ्लैक्सिबल? आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाठशालाओं में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही लचीला था, फ्लैक्सिबल था। इन पाठशाला देयर वर नो फिक्स्ड फी, ना तो कोई फिक्स्ड फी थी, नो प्रिंटेड बुक्स, ना प्रिंटेड किताबें थी, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए banyan ट्री। कुछ जगहों पर क्लासेस बरगद के पेड़ के नीचे लगती थी। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप, या फिर किसी विलेज की दुकान के कोने में या टेम्पल में, और एट द गुरुज होम या गुरु के घर में। फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, और फीस जो ली जाती थी वो पेरेंट्स की इनकम पर आधारित होती थी कि ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। टीचिंग वॉज ओरल, टीचिंग ओरल थी, एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही डिसाइड करते थे कि पढ़ाना क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, स्टूडेंट्स अलग अलग क्लासेस में नहीं किए जाते, सेपरेट किए जाते थे। दे सेट टुगेदर इन वन प्लेस, एक ही जगह पर बैठते थे। ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, और जब हार्वेस्ट का टाइम, फसल कटाई का टाइम होता था, वैन रूरल चिल्ड्रन वर बिजी इन द फील्ड, जब रूरल बच्चे फील्ड में बिजी होते थे, क्लासेस वर नॉट हेल्ड, क्लासेस होती नहीं थी। द पाठशाला जी स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, और जब क्रॉप्स कट चुकी होती थी, स्टोर हो चुकी होती थी, तो दोबारा से पाठशालाएं शुरू हो जाती थी। What measures were undertaken by the company to improve the system of vernacular education? वर्नाकुलर एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने के लिए कंपनी ने कौन से स्टेप्स लिए? देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पाठशालाज, पाठशालाओं में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। हैंस द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द एंटायर सिस्टम, ये कंपनी ने पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। इट टुक सेवरल मेजर्स, ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, गवर्नमेंट ने बहुत सारे सरकारी पंडित नियुक्त किए। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, जिनमें से हर एक को 4 या 5 स्कूल्स का इंचार्ज बना दिया। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला, पंडित का काम था पाठशाला में जाना, एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, और स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को सुधारने की कोशिश करना। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, हर गुरु से कहा गया कि वो समय समय पर रिपोर्ट जमा करें, एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल, और एक रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेज लें। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, अब टीचिंग किताबों पर के आधार पे होती थी। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड, और जो भी सीखा है उसका टेस्ट होता था थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन के सिस्टम से। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, स्टूडेंट्स को रेगुलरली फीस देनी होती थी। अटेंड रेगुलर क्लास, रेगुलरली क्लास अटेंड करनी होती थी। सिट ऑन फिक्स सीट, फिक्स सीट पे बैठना होता था, यानी कि जो उनके लिए निर्धारित थी। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के नए रूल्स को ओबे करना होता था, यानी कि कहना मानना होता था। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से डिस्कस किए हैं। आई होप कि अब आपको पूरे लेसन की एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।